नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। रेवाड़ी में हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के कंप्यूटर ऑपरेटर्स का अपनी मांगों को लेकर दूसरे दिन भी धरना जारी रहा और उनका साफ तौर पर कहना है कि लोगों का काम बाधित करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य अपनी जायज मांगों को मनवाना है, लेकिन सरकार हठधर्मिता पर अड़ी है और यही कारण है कि लोगों के काम सरकार की इसी हठधर्मिता के कारण बाधित हो रहे हैं। और अब भी यदि सरकार इनकी अनसुनी करती है तो इनका ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा। वहीं दूसरी ओर सरकारी दफ्तरों में अपने काम करवाने आए लोग परेशान और निराश नजर आए। ऑपरेटर्स की मानी तो ये पिछले कई वर्षों से कंप्यूटर ऑपरेटर्स के पद पर पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने इनकी मुख्य मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया और आज तक इन्हें ना तो स्थायी किया गया और ना ही इनके मानदेय में कोई बढ़ोतरी की गई। और इन्हें हर वक्त एक डर लगा रहता है कि ना जाने सरकार इन्हें घर बैठे इसलिए इन्हें 58 वर्ष की आयु तक जॉब गारंटी दे। लोगों के हर काम की फाइल इन्हीं के कंप्यूटर से होकर सरकार तक पहुंचती है और लोगों के काम होते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इनकी सैलरी के लिए एक निश्चित बजट का प्रावधान करे ताकि इन्हें हर महीने समय से सैलरी मिल सके। कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने कहा कि ये अपनी इन मांगों को लेकर जिला स्तर से लेकर मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। वहीं दूसरी ओर सचिवालय स्थित ई दिशा में अपने वाहन चालक लाइसेंस व अन्य काम करवाने आए लोगों ने कहा कि इन्हें तो यहां आकर पता चला कि ऑपरेटर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, लेकिन हड़ताल या धरना प्रदर्शन किसी समस्या का समाधान नहीं है। सरकार को आपसी सहमति से बैठकर बीच में कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि लोग परेशान न हों और ऑपरेटर्स की जायज मांगे भी पूरी हो जाएं। अजय कुमार नाम है जी मेरा। मैं कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ जिला रेवाड़ी में जिला उप प्रधान के पद पर कार्यरत हूँ। हमारी सरकार से 4-5 मांगे हैं, ज्यादा हम कुछ नहीं मांग रहे। सरकार DITS के तहत हम सभी कार्यरत हैं। लगभग 15-20 साल हो लिए हमें कार्य करते करते। पहले DC रेट पर थे, अब सरकार जब से HKRN लेके आई है तब से HKRN में हमें मर्ज किया गया है। हमारी मुख्य मांगे यही है, DITS का सेंट्रलाइजेशन किया जाए और सरकार इसमें बजट का प्रावधान करे, क्योंकि सैलरी को लेकर बड़ी दिक्कतें हैं। हमें जितने भी हमारे साथी हैं DITS में, उनके पद संरक्षित किया जाए। DITS कर्मचारियों को सरकार नियमित करे। यदि सरकार नियमितीकरण की पॉलिसी नहीं लाती है या विचार रखती है तो कब तक सभी साथियों को 58 साल तक की जॉब सुरक्षा की गारंटी दी जाए। अभी हमने कुछ लोगों से बात की जो ई दिशा में जाकर, तो वहाँ काफ़ी परेशानी हो रही है, कोई काम नहीं हो पा रहा है। ऐसे में लोगों की भी परेशानी बढ़ रही है। नहीं लगता कि हड़ताल, धरना प्रदर्शन किसी समस्या का समाधान नहीं, तो बीच का रास्ता निकालना चाहिए। बिल्कुल सर, हम मानते हैं हड़ताल की वजह से आम जनता को परेशानी होती है, किंतु आप हमारे पहलू भी देखिए। हमें 20-20 साल हो लिए हैं, आज तक हमारी जॉब सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। हमें यह नहीं पता कल हमारी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। जहां तक हड़ताल करने का विषय है, हम लगातार लगभग 15-16 सालों से इस मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं। सरकार से हमारी बातचीत होती है, सरकार हर बार बातचीत का लहजा देकर अपने वादे से मुकर जाती है। तो यूनियन के पास शांतिपूर्वक धरने या हड़ताल के अलावा कोई दूसरा विकल्प रहता नहीं। ये एक मजबूरी होती है। जब तक हमारे अंदर अगर हमारी भूख है तो उस भूख को सामने प्रदर्शित करने का एक गांधीवादी तरीका यही है। हम उसी गांधीवादी तरीके का आचरण कर रहे हैं। तो आपका पूरा परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम सुमन है। मैं DITS के थ्रू कंप्यूटर ऑपरेटर लगी हूँ। मुझे लगे हुए कम से कम 11 साल से ऊपर हो गए हैं। आजकल मेरी ड्यूटी RTO ऑफिस बावल में लगी हुई है और हमारा यहाँ पे जो ये हड़ताल का मैटर चल रहा है, ये सरकार को जगाने के लिए है। सरकार को हम कई बार कह चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं कि इतने सालों से जो हमारे भाई लगे हुए हैं, 20-20 सालों से, और हमारे और भी साथी 5-5, 7-7 सालों से लगे हुए हैं, सरकार उनके बारे में सोचे, उन्हें या तो पक्का करे या उनकी जो सेवाएं हैं उन्हें नियमित करे 58 वर्ष तक। तो मुख्य मांगे क्या है आपकी? हमारी मुख्य मांग तो ये है कि हमारा जो इतना साल हमने यहाँ पे बिताया है, 11 साल से ऊपर हो गए, जिन्हें 7 साल से ऊपर हो गए, कम से कम सरकार उनके बारे में सुने, उन्हें नियमित तो करे। अगर नियमित नहीं करती है तो कम से कम उनकी जो जॉब है उसको सुरक्षा तो प्रदान करे कि 58 साल तक उन्हें कोई नहीं हटाएगा। और सरकार देख भी क्या रही है, मान लीजिए वो हमें आश्वासन दे रही है कि 58 साल तक आपको हटाएगा नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों है? हर साल क्यों रिन्यू होता है? सरकारी जो लगे हुए हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बनाए गए?
हमारे क्यों बनाए गए? अब दूसरा दिन है स्ट्राइक का, क्या कोई बड़ा अधिकारी या सरकार के किसी नुमाइंदे से बात हुई अभी तक? कोई पूछने के लिए आया? हाँ जी, कल अजय कप्तान सर आए थे और भी यूनियन के लोग आए थे, और अभी हमारे साथ लिपिक वर्ग के जो यूनियन है वो बैठे हुए हैं और कल भी आए थे। क्या सरकार की तरफ से कोई मैसेज मिला, कोई बातचीत हो पाई अभी तक? कल करनाल हमारी जो टीम गई थी उनकी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि कमेटी का गठन किया जाएगा, 1 सप्ताह के बाद आपके बारे में सोचा जाएगा। अब वो इतना टाइम दे रहे हैं, टाइम तो किसी के पास नहीं होता, कब तक ये काम बाधित रहेगा? तो मुझे नहीं लगता कि हड़ताल समस्या, ये धरना प्रदर्शन, इस समस्या का समाधान तो होता नहीं। सरकार को कोई रास्ता निकालना चाहिए। बिल्कुल निकालना चाहिए, इतने सालों से लगे हुए हैं, सरकार का काम कर रहे हैं, पब्लिक का काम कर रहे हैं ये लोग, तो इनके लिए कुछ तो समाधान निकालना चाहिए सरकार को। अब जो पब्लिक परेशान हो रही है, उनके काम नहीं हो रहे, पब्लिक कौन जिम्मेदार है? जो पब्लिक परेशान हो रही है उसमें कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया है। वो देख रही है कि हम कितनी निष्ठा से अपना काम कर रहे हैं और फिर भी हमारे बारे में नहीं सोच रही है। कब तक आखिर ये चलेगा धरना? ये सर अनिश्चित काल धरना रहेगा हमारा। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे बीच एक भाई थे हमारे अनुराग जी, और जिनका कि स्वर्गवास हो गया पीछे कुछ महीनों पहले। सरकार ने उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। कम से कम ऐसा तो होना चाहिए, कोई स्वर्गवास हो जाता है उसकी फैमिली को कुछ तो मतलब हेल्प करनी चाहिए सरकार को। उनकी फाइल काफ़ी बार इधर उधर की गई, कभी कुछ लगा देते हैं उसके अंदर कि ये कमी है ये कमी है। अब जो बंदा है इतने साल, कम से कम उनकी 12 साल से ऊपर की नौकरी हो गई थी और वो काम करते हुए एक्सपायर हो गए हैं, तो उनकी जो परिवार है पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए तो कुछ करना चाहिए था उन्होंने। सबसे पहले मैं आप पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि आप जो कर्मचारी की तरफ से जो भी सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन अपनी मांग के लिए किया जाता है उसके लिए आप कवरेज करने के लिए आते हैं। हम क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी रेवाड़ी की तरफ से हम हमारे कंप्यूटर प्रोफेशनल साथियों को उनकी मांग के लिए समर्थन देने आए हैं। कल भी हमारे डिस्ट्रिक्ट टीम यहाँ पर समर्थन देने के लिए आई थी, आज भी हम साथी आए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इनके साथ साथ क्लरिकल एसोसिएशन भी धरने पर, सांकेतिक धरने पर बैठी हुई है और कंप्यूटर प्रोफेशनल साथियों की जायज़ मांग है और सरकार को जल्द से जल्द साथियों की मांग पूरी करनी चाहिए, और ताकि आम जनता का काम ना रुके। आम जनता का काम जो रुक रहा है वो सरकार की वजह से रुक रहा है, कर्मचारियों की वजह से नहीं रुक रहा है। सरकार हठधर्मिता कर रही है। हमारी जायज़ मांग को, कंप्यूटर प्रोफेशनल की जो जायज़ मांग है और हमारी जो 35,400 की जायज़ मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा करे। अगर ऐसा नहीं करती है तो हम सब मिल करके चंडीगढ़ पंचकुला की तरफ कूच करेंगे और उनका घेराव करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम लखन है। तुम क्या कहोगे जो अभी आप सचिवालय में आए, क्या? हाँ जी, आए थे। हमारी दिक्कत ये सर, मैंने पिछले साल वो मेडिकल वाले फॉर्म अप्लाई कर दिए सर, वो चेक करवाने के लिए आया था। यहाँ आके देखा तो धर्मशाला में कोई है ही नहीं सर यहाँ। क्या ऐसे में क्या करना चाहिए कि पब्लिक को परेशानी ना हो? ऑपरेटर को जो उनकी मांग है उनकी पूरी करनी चाहिए, जो उनकी हड़ताल का कोई सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, उनकी जो सरकार है और उनको मिलकर अपना समाधान करना चाहिए। आपका नितिन मंदिरा था। लेकिन अभी आप यहाँ पर आए, किस काम के लिए आए? लाइसेंस रिन्यू करवाने आया था और सुबह 10 बजे से लाइन में खड़ा हूँ, लेकिन कोई लोग नहीं है कोई भी। और बाद में पता लगा कि हड़ताल हो रही है और हड़ताल कोई सोल्यूशन तो है नहीं। आम जनता परेशान हो रही है, आ रही है जा रही है, इतनी दूर से लोग आ रहे हैं और अपने घर वापस जा रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा किसी का भी। क्या कोई समस्या का समाधान है? नहीं, हड़ताल कोई समस्या का वो नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। मेरा मनोज शर्मा। मनोज जी, अभी आप सचिवालय में आए, किस काम से? सर लाइसेंस बनवाने के लिए आए हैं। क्या देखा आपने? यहाँ पे कोई है नहीं, नए कोई इन्फॉर्मेशन है जो स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। हम परेशान भी हो रहे हैं, पब्लिक भी परेशान हो रही है। एटलीस्ट कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन तो आनी चाहिए पहले कि भी स्ट्राइक पे जा रहे हैं। तो आम पब्लिक तो परेशान हो ही रही है, लेकिन ना कोई प्रॉपर इंटीमेशन है। यहाँ आ रहे हैं तो धक्के खा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, पता चला काउंटर पे कोई अवेलेबल ही नहीं है। तो इसका एटलीस्ट पहले से इन्फॉर्मेशन हो, और जो भी इनकी मांग है, डिमांड जो भी है, सरकार आपस में मिलकर इनका कोऑपरेशन करना चाहिए ताकि आम पब्लिक जो धक्के खा रही है वो उससे बच सके। गर्मी में सब परेशान हो रहे हैं। आज कितनी परेशानी हुई, बच्चे को साथ नहीं कराया? परेशानी तो बहुत होती है, जब चल के भी आते हैं, कन्वेंस भी लग रहा है, गर्मी में परेशान भी हो रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन पता चलता कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो दिक्कतें हो रही हैं काफ़ी।
नाम आपका? मेरा नाम विजेंद्र सैनी है। विजेंद्र जी, अभी आप यहाँ पर सचिवालय में आए, किस काम के लिए आए? मैं अपने लाइसेंस के लिए आया ताकि मैं लाइसेंस हमारा मेरा बन जाए। तो यहाँ आके देखा, अपना काम छोड़ के आया, मैं देखा तो यहाँ पे छुट्टी चल रही है, आज हड़ताल बताई है। और मैं सुबह के पहले तो खड़ा, मैंने कि चलो अभी आए नहीं होंगे हैं। मैंने कि 10 बजे का टाइम है, 10 साढ़े 10 हो गया, आधा घंटा लेट हो गया। मैंने कि चलो अभी तक नहीं। फिर बाद में पता चला कि हड़ताल लगी इनकी आज। बराबर होके निराश होकर जा रहा हूँ वापसी। आपको मालूम था कि आज हड़ताल? ना कोई, मेरे को कोई नजर आ रहा है? ना कोई भी नजर नहीं आ रहा जी, मैंने देख लिया। आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे, क्या हड़ताल किसी समस्या का समाधान है? नहीं, कोई समस्या का समाधान नहीं है। इससे तो बल्कि आदमी परेशान ही होता है अपने। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।